नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जुलाई 2026 चल रही है और बहुत बड़ी अपडेट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 403 विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य बना दिए हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घराने में, राजनीतिक पार्टियों में निश्चित तौर पर कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात अखिलेश यादव बिछा चुके हैं अंदर ही अंदर। 10 साल से सत्ता से दूर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव फूंक फूंक कर जो कदम रखे हैं उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। बहुत बड़ी खबर इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का फार्मूला बिल्कुल बदल चुके हैं। 2022 से बिल्कुल कैसे अलग टिकट वितरण का पूरा ब्यौरा तैयार हो गया है समाजवादी पार्टी का, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बता दूं कि लखनऊ के दफ्तर में बैठकर सिफारिशों के दम पर बड़े नेताओं की पैरवी से टिकट इस बार नहीं मिलेगा, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है। सपा में कैंडिडेट का चयन सिर्फ और सिर्फ सर्वे और ग्राउंड फीडबैक के आधार पर दिया जाएगा। पूरा खाका इसका तैयार हो गया है और पूरी अंदर की रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा। समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का सर्वे करा चुकी है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं की राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है उसे अखिलेश यादव दो तरह की कसौटी पर जो कि कसकर और उस सर्वे रिपोर्ट और उस ग्राउंड रिपोर्ट को अपने पास रख चुके हैं। अखिलेश यादव ने टिकट वितरण के लिए इस सर्वे की रिपोर्ट और दूसरा जिला संगठन के द्वारा फीडबैक के आधार पर तय कर चुके हैं। सपा की इसी बदली रणनीति ने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा चुकी है। आपको बता दूं कि जिसे लेकर जमीनी नेता तो खुश हैं, जो जमीनी हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, जो संघर्ष करने वाले नेता हैं समाजवादी पार्टी में, वो तो खुश हैं अखिलेश यादव की रणनीति से। लेकिन टिकट की सिफारिश करने वालों को इस बार मायूसी लग गई है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव विधानसभा सीटों का सर्वे करा चुके हैं, उसकी रिपोर्ट अपने पास रख चुके हैं कार्यालय में। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो है कि सीटों का जो सर्वे है और फीडबैक के आधार पर बिल्कुल काम कर चुके हैं। अखिलेश यादव इन दिनों प्रदेश कार्यालय में जिले स्तर के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर स्थानीय नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो एजेंसी ने सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट भी साथ में संलग्न करके निश्चित तौर पर दोनों का मिलान कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवार की मजबूती और कमजोरी दोनों को अखिलेश यादव पूछ चुके हैं और दोनों को जो कि मिलान कर चुके हैं। सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर टिकट को अंतिम रूप देने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में भले ही मजबूत दावेदार हो पर फीडबैक खराब हुआ, जनता में लोकप्रियता ठीक नहीं है, जनता में निराशा है उस नेता के लिए, तो इस बार उसको टिकट नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूँ। सीट सर्वे पर बिल्कुल अखिलेश यादव अड़ गए हैं। अखिलेश यादव 2017 से सत्ता से बाहर हैं, लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है, इसलिए वो कुछ भी गलती करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में जो टिकट वितरण में गलती की थी उससे बिल्कुल दूर हट चुकी है। 2027 चुनाव के लिए फीडबैक और एजेंसी सर्वे का आपस में मिलान किया जा चुका है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुख्य फोकस चुनाव जीतना है। पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर कट जो है कि अखिलेश यादव का ये 2027 की रणनीति है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर टिकट देने के फैसले पर बिल्कुल अड़ चुके हैं। मतदाताओं की नज़र में जिसे मजबूती मिलेगी उसे ही टिकट अखिलेश यादव देंगे और पूरी रिपोर्ट तैयार करके देने की पूरी तैयारी, टिकट बांटने की तैयारी कर चुके हैं। सूबे की जिन सीटों पर सर्वे और फीडबैक का काम निश्चित तौर पर हो चुका है उन सीटों पर उम्मीदवारों को धीरे धीरे क्षेत्र में तैयारी की हरी झंडी भी मिल गई है। करीब 240 सीटों पर अखिलेश यादव हरी झंडी दे चुके हैं और रिपोर्ट आ चुकी है। जो सिफारिश के चेहरे हैं उनको जो है टिकट किस बार लाले पड़ने वाले हैं, इसमें कोई जो कि शक सवाल नहीं। अखिलेश यादव की कसौटी पर जो खरा नहीं उतरेगा उसे चुनावी मैदान से बाहर रहना
पड़ेगा, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। सपा में इस बार टिकट पाने की पहली और आखिरी शर्त जनता के बीच लोकप्रियता थी और उसमें जो सफल हुए उनका टिकट और हरी झंडी मिलना शुरू हो गई है। धीरे धीरे वो अपने विधानसभा में तैयारी भी करना शुरू कर चुके हैं। भले ही कोई कितना भी बड़ा रसूखदार नेता न हो, अगर सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिला स्थानीय फीडबैक खराब रहा तो उसका टिकट इस बार कट चुका है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। सपा में अभी तक पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की सिफारिशों पर टिकट मिलता रहा है। इस समय शिवपाल सिंह यादव से लेकर राम गोपाल, आजम खान सहित कई दिग्गज नेता थे जिनके सिफारिशों पर टिकट मिलता रहा है, लेकिन अखिलेश यादव इस बार कुछ भी किसी की बात नहीं मान रहे हैं। 2022 में बीजेपी छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की भी सिफारिश पर लगभग 2022 में 1 दर्जन टिकट दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव इस बार कोई भी सुनवाई इस तरह का करने नहीं जा रहे हैं। 2024 में अखिलेश यादव ने अपने मन मुताबिक टिकट बांटे थे। अखिलेश यादव का यह फार्मूला हिट हुआ था, उसे 2027 के चुनाव में आजमाने का पूरा दांव चल चुके हैं, जिसमें सपा को सिफारिश करने वाले नेताओं को टिकट के लिए लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि सपा ने इस बार टिकट पाने की पहली और आखिरी शर्त मतदाताओं के बीच लोकप्रियता है, भले ही कोई कितना भी बड़ा रसूखदार नेता हो ना हो। अगर सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव आई और जिला स्थानीय फीडबैक खराब रहा तो उसका पत्ता कट चुका है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। अखिलेश यादव का यह कदम यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी सधी हुई रणनीति है। अखिलेश यादव इस बार का सबसे बड़ा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि सरकार बनाना है चाहे किसी भी हाल में, जो कि जिसे लेकर प्रत्याशी के चुनाव जीतने और उसके बाद पाला ना बदले। पार्टी ऐसे चेहरों को पहचान कर रही है जो कर चुकी है, जो न केवल अपने दम पर सीट निकाल सके बल्कि संकट का प्रलोभन के समय पार्टी के साथ टिकाऊ भी रहे, कोई बिके ना। सपा में अक्सर यह देखा गया है कि जो कि जिला स्तर के बड़े नेता अपने करीबियों और रिश्तेदारों के लिए पैरवी करते थे, जो कि ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है। अखिलेश यादव बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट के तहत 90% से ज़्यादा पीडीए समाज को टिकट देंगे। लोकप्रियता, सामाजिक समरसता और आपको बता दूं कि जातीय समीकरण के बाद भी जो कि लोकप्रियता भी होनी चाहिए, सर्वे रिपोर्ट भी ठीक आनी चाहिए और जो जिला स्तरीय कार्यकारिणी है, नेताओं का जो संगठन है, उसका भी फीडबैक साथ में सही आना चाहिए। और जो सही खरा उतरा है 240 सीटों पर, अखिलेश यादव उसको हरी झंडी दे चुके हैं। किसी भी एंगल से अखिलेश यादव बिल्कुल चूक नहीं करना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।